दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। तो हेलो दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सिक्का वाला प्रश्न लेके आए हैं। सिक्का वाला प्रश्न में इस वीडियो को देखने के बाद अगर समस्या आ जाए ना तो कमेंट में जो मर्जी है, जो मन चाहे दिल खोल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा खुला चैलेंज है और मैं वही प्रश्न लिया हूं जो रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ताकि आपको ये लगे कि रेलवे में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न देखिएगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम होने वाला है और जो हुआ है उसमें बहुत प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम उसमें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पर यह प्रश्न दिखाई देगा। कहता है कि मनु के पिंगी बैंक में 50 पैसा, देखिए 50 पैसा, उसके बाद कहा कि 1 रुपया, फिर कहा तथा 2 रुपये के सिक्कों, एक होता 2 रुपया का सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, और कुल मूल्य जो है ना, देखिए यहां पर लिखिएगा कुल मूल्य बराबर दिया है 221 रुपया। ठीक है, उसके बाद कहा कि जिनका अनुपात 4:3:6 में है। अनुपात तो दे दिया है, देखिए अनुपात दिया हुआ है 4:3:6 और उसके बाद कहता है 6 अनुपात में। ठीक है, तो कहता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि 50 पैसा में जो होता है ना भैया 1/2 रुपया होता है। कैसे? तो 50, आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, होता है ना 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 50, तो यहां पर हम निकालेंगे कि 50 पैसा बराबर कितना रुपया, तो 50 पैसा के ऊपर पैसा से पैसा में भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 रुपया हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में पूछता कि 25 पैसा को रुपया में बदले तो 25 को ऊपर रखते, 100 को नीचे, 25 से 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 रुपया हम इसको कह सकते हैं। हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चेंज करने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको पता होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक में है, फिर भी हम नए स्टूडेंट जो जुड़ेंगे उसके लिए हम बता दिए हैं। चलिए डायरेक्ट हम प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा कि 50 पैसा के 4 सिक्का, कहा कि 50 पैसा के जो है ना 4 गो सिक्का दिया हुआ। ठीक है, और 1 रुपया के 3 गो और यहाँ पर 2 रुपया के 6 गो। तो हम कहे हैं ना मूल्य को, अनुपात जो होता है ना, अनुपात का मूल्य को, इसको हम रुपये में समझेंगे। अगर रुपया में नहीं समझिएगा ना, अगर पैसा रुपया में समझ लेंगे तो गड़बड़ाइए जाएगा। तो देखिए इसमें गड़बड़ा कैसे जाएगा कि देखिए यहाँ पैसा में है, रुपया ये दिया हुआ है, मूल्य कभी भी रुपया में समझना चाहिए, क्योंकि यह मूल्य निकालना है रुपया में, तो रुपये में ना समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 पैसा के, तो 50 पैसा के 4 गो है। तो एक बात बताइए, 4 गो होता, हम बताए हैं ना कि 50 पैसा में रहेगा ना तो 1/2 रुपया होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिए तो 4 गो है ना तो 2 से 2 कट जाएगा। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2 रुपया, 1 रुपया के 3 गो सिक्का, तो 1 रुपया के 3 गो सिक्का यानी कि 3 रुपया हुआ, 3 रुपया होगा। आई कहता है 2 रुपया के 6 गो सिक्का है, तो 2 रुपया वाला 6 गो सिक्का होगा तो क्या रुपया होगा, 12 गो रुपया होगा कि नहीं होगा, तो 12 रुपया इसको लिख दिए। यहां से टोटल मूल्य निकला 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 12 5 17 रुपया हो गया। लेकिन कहता है कि कुल मूल्य जो है ना 221 रुपया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहां से देखें हम कि 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 12 रुपया, 17 रुपया हो गया। लेकिन यहां से कुल मूल्य दिया ना 17 रुपया दिया, कुल मूल्य कितना दिया 17 रुपया। लेकिन यहां से कुल मूल्य दिया हुआ है टोटल के मिला के 221 रुपया, तो यह 17 के वैल्यू ने दिया है 221 रुपया। तो 1 रुपया के बराबर निकालेंगे सिक्कों की संख्या में, तो 221/17, रुपया से रुपया कटेगा, 17 से काटिएगा तो 17 से 17 21 17 और उसके बाद हो जाएगा 7 5 यानी कि 17 5 22, तो 17 5 1 तो 17 3 51। एगो सिक्का जो है ना ये 13 रुपया के बराबर हुआ।
क्या रुपया के बराबर, 13 रुपया के बराबर। तो कहा इसमें क्या कि 50 पैसा के कै गो, तो 50 पैसा के 4 गो सिक्का दिया है, तो 50 पैसा के 4 गुने 13, यही इसका 52 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न कहा कि एक लड़के के पास कुल जो है ना 60 रुपया है, तो कुल जो है ना कुल, तो कुल हम मूल्य कहाई, ठीक ना, ये 60 रुपया है। उसके बाद कहा जिसमें 5:6:8 के अनुपात में है, कहता है 1 रुपया। देखिए उल्टा पुल्टा दे सकता है, लेकिन आपको समझदारी होना चाहिए। हम इस सवाल ही लाए हैं कि एगो उल्टा देता है एगो सीधा देता है, लेकिन पूछता इसी टाइप के हैं। कहा कि 1 रुपया 50 पैसा, तो यहां से 50 पैसा, फिर कहा कि 25 पैसा, 25 पैसा यदि सिक्कों का मूल्य 25 पैसा के सिक्के शामिल है, ठीक है। तो सिक्के शामिल है तो क्या यही ना 5:6:8 है ना। उसके बाद कहा कि 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। हम अभी बताए हैं कि 1 रुपया के, हम अभी ना बताए हैं कि 1 रुपया के जो कहेगा ना, इसको हम मूल्य में मांगेंगे, ठीक ना। ये हम सिक्कों की संख्या कभी भी मूल्य होगा, क्योंकि यहाँ मूल्य में पूछा है, तो इसको भी मूल्य में, अनुपात जो होता है ना ये मूल्य में ही होता है हमेशा, ठीक है। इतना बात को आप जानते भी हैं। तो देखिए 5 रुपया के तो 5 गो सिक्का होगा, लेकिन हम बताए हैं ना कि 50 पैसा में 1/2 रुपया होता है, तो ये 6 गो सिक्का के मतलब हो गया 3 गो, क्या 6 गो सिक्का के मतलब क्या 3 रुपया हुआ। और 25 पैसा में होता है 4, मान लो 1 रुपया में 25 वाला 4 गो ना होगा, तो 4 गो होगा ना, तो 8 गो सिक्का में क्या रुपया होगा, तो 2 रुपया ना होगा क्या। तो यहां से हम समझे कि 5 3 8 2 10, 10 का वैल्यू जो है ना, ये टोटल मूल्य यहां से 10, तो यहां से टोटल मूल्य 60, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो होगा 6। लेकिन हम इसमें पूछा है कि 25 पैसा वाला कितना सिक्का है, तो 25 पैसा वाला कितना है, 8 गो है, 8 गो सिक्का है ना, तो 8 गुने 6 कर दीजिए, यानी कि 48 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप मिला भी सकते हैं, या सिक्कों की संख्या का है तो 48। एक प्रश्न देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। हम रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के प्रश्न ही घूम फिर के आ रहा है, तो ये भी पूछने की चांस है, इसीलिए हम ये प्रश्न को करवा रहे हैं, ठीक है। और समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत लाभ होने वाला है। कहता है कि रमेश के पास 50 पैसा, मान लीजिए रमेश नाम के कोई व्यक्ति है जिसके पास 50 पैसा, उसके बाद कहा कि 1 रुपया, उसके बाद कहा कि 5 रुपया, उसके बाद कहता है कि सिक्के का क्रमशः 2 अनुपात, ये अनुपात जो है ना हमेशा मूल्य में समझिएगा, मूल्य में नहीं समझिएगा ना तो रिजल्ट गड़बड़ाई जाएगा। 2 अनुपात 3 अनुपात, और यहां से 5 के अनुपात में है, उसके पास कुल जो है ना रकम 116। तो देखिए कुल रकम के मतलब क्या, कुल मूल्य की बात करता है 116 रुपया, ठीक है। 116 रुपया है, तो कहता है उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम अब ये बताए हैं कि 50 पैसा जब ये कहेगा ना 50 पैसा, तो 1/2 हम लेंगे, तो 1/2 लेंगे यानी कि 1 गो सिक्का होगा, क्या कि 2 गो सिक्का मिलके 50 पैसा वाला तो 1 रुपया होता है ना मूल्य, ये जो है ना हमेशा मूल्य में समझिएगा। 1 रुपया का 3 गो तो 3 रुपया हुआ, यहाँ से 5 रुपया के 5 गो यानी कि 25 रुपया इसका हो गया। तो आप बताइए 25 3 28 1 29, यहाँ से टोटल जो है ना मूल्य निकला कितना 29, लेकिन कहता है कि नहीं भैया हमको तो कुल मूल्य 116 दिया हुआ है, क्या हो गया था, तो 116 रुपया के 29 रुपया के वैल्यू 116 रुपया, यानी कि एक सिक्का के जब मान निकालिएगा ना 116 बट्टा हो जाएगा 29, और रुपया से रुपया कट जाएगा, इसको भाग दीजिएगा ना, जब इसको आप भाग दीजिएगा ना तो क्या होगा, 29 चौका होता है 116, ठीक है। ये 4 मरतबा गया। तब पूछा किसका, तो पूछा है इसमें, कहता है क्या कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा वाला कै गो, 2 गो सिक्का, तो 4 दूना 8 सिक्का की संख्या हो गया, 4 दूना 4 होगा, सॉरी 4 होगा, तो 4 दूना 8, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि सूरज के पास 50 पैसा, देखिए सूरज के पास जो है ना 50 पैसा और 1 रुपया, कितना यहां तो हटा के लिखते थोड़ा, 1 रुपया, उसके बाद कहता है कि 5 रुपया, ठीक है।
कि सिक्कों का सिक्के 8:5:9 में के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि जो है ना 648 रुपया में है। सुनिए, कुल जो मूल्य की बात किया ना, कुल मूल्य में 648 रुपया है, तो कहता उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो देखिए, अब जहां अभी बताया है ना, पहले सवाल में बताया है कि 50 पैसा वाला दिखेगा ना, तो ध्यान में रखिएगा माइंड में कि 1/2 रुपया होगा, यानी कि आधा रुपया उसको हम कह सकते हैं। तो 1/2 होगा, तो आधा रुपया के मतलब क्या, इसको मूल्य में समझिएगा। मूल्य में मैं बार बार कह रहा हूं, अनुपात जो होता है ना, ये मूल्य में होता है, रुपया में समझिएगा, ठीक ना। तो ये 8 दिया हुआ है, तो 50 पैसा के तो 4 गो सिक्का न होगा, 4 गो ना सिक्का होगा। 4 अनुपात 1 रुपया के 5, 1 रुपया का सिक्का 5 गो, तो 1 रुपया का सिक्का अगर 5 को लीजिएगा तो 5 रुपया ना होगा, तो 5 रुपया यहां से हो गया। आप बताइए कि 5 रुपया वाला 5 रुपया यानी कि पंटकिया वाला 9 गो होगा, तो 9 × 5 = 45 रुपया होगा। अगर आपको 5 रुपया वाला 9 गो अगर दे दे खुदरा, तो 45 रुपया ना होगा, 45 रुपया होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो हो गया कितना, 5 × 4 = 9 और 9 × 5 = 14, हासिल 1 4 1 5 54 रुपया यहाँ से टोटल मूल्य निकल गया। और यहाँ से दिया है कितना, 648, यहाँ से कितना दिया है 648। तो आप जानते हैं इस टोटल मूल्य से टोटल मूल्य में भाग देंगे तब ना निकलेगा। तो 54 रुपया को वैल्यू दिया है 648 रुपया, तो एक सिक्का के बराबर जब निकालिएगा तो 648/54, इसको काट लीजिए, 6 से काटिएगा 6 × 1 = 6 और 6 × 8 = 48, 6 से काटिएगा 9 मरतब में, 9 से काटिएगा 12×9 = 108 होता है, 12×9 = 108। तो एक सिक्का के जो मान हो गया ना, 12 रुपया हो गया। तो कहा कि 50 पैसा के, तो एक बात बताइए, 50 पैसा वाला 8 गो सिक्का है, तो 12 × 8 = 96, कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 गो सिक्का हो जाएगा इसका आंसर। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इसी टाइप के प्रश्न को लेकर आए और आपको इससे भी बढ़िया से बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।